और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 17 टीम जम्मू पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर पहुंची हैं टीमें। राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं एनडीआरएफ की टीम। वायुसेना की C-130 विमान से जम्मू पहुंची है एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी जम्मू पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सीआरपीएफ, बीएसएफ भी एक तरह से जुटी हुई हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से पूरे हालात पर एक तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी गृह मंत्रालय की नजर जम्मू कश्मीर के हालात पर बनी हुई है और जम्मू पर जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 17 टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह टीमें जम्मू पहुंची हैं। राहत और बचाव कार्य में टीमें एनडीआरएफ की टीमें जुट चुकी हैं। वायुसेना की C-130 विमान से जम्मू पहुंची है एनडीआरएफ टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी जम्मू पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सीआरपीएफ, बीएसएफ भी जुटी हुई है। और इस बीच गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां पर हालात ज्यादा खराब है वहां पर इन टीमों को तैनात किया गया है। जम्मू में एक बार फिर बारिश ने कहर बरपाया है और 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एनडीआरएफ बचाव राहत दल एक बार फिर सक्रिय है। मोहसिन शाहिदी जी हैं, इस बार का हादसा कितना बड़ा है? जी देखिए, ये जो पिछले 1-2 दिनों में भारी बारिश हुई है, उधमपुर में जो रिकॉर्ड किया गया है 540 mm बारिश, उसके अलावा जम्मू में 310 mm, तो ये जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है जिसमें 204 mm बताते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये इससे एक भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें आर्मी, एसडीआरएफ, अन्य एजेंसीज भी लगी हुई हैं। कुल कितनी टीमों की तैनाती की गई है उन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में? एनडीआरएफ की हमारी 9 टीमें मौजूद हैं पहले से ही जम्मू रीजन में, और उसके अलावा 4 टीम आज एयरलिफ्ट की गई हैं दिल्ली से जम्मू के लिए। इनकी तैनाती जम्मू और सांबा में होगी। इसके अलावा 4 टीमें हमारी लुधियाना से भी, जो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है एनडीआरएफ यूनिट का, वहाँ से बाई रोड मूव की गई हैं। नुकसान किस तरीके से होता हुआ दिख रहा है? पिछली बार तो क्लाउड बर्स्ट था, इस बार कैसा नुकसान है? देखिए, इस बार कई जो दुर्गम क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर भी भारी पानी का जमावड़ा हुआ है, जिससे बीओपी वगैरह में पानी आ गया। तो हमारे पास उनके भी जो बीएसएफ हैं, वहाँ पर बॉर्डर पोस्ट हैं, उनके तरफ से रिक्वेस्ट आया इवैक्यूएशन के लिए। तो ये एक नया ट्रेंड था, जिसमें फ़ौरन रेस्पॉन्ड करना पड़ा एनडीआरएफ को। सांबा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अखनूर में उत्पन्न हुई है, और जो रहायशी इलाका है जम्मू सिटी का, वो भी बाधित हुआ है। पंजाब में कैसी परिस्थिति है? पंजाब में खास तौर पर पठानकोट में, गुरदासपुर में कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया है। एयरफोर्स ने भी डायरेक्टली एयरलिफ्ट किया है, इवैक्यूएशन किया है, और स्थिति अभी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति अभी रेडनेस में टीम्स हमारी हैं, कोई एक्टिव ऑपरेशन नहीं चल रहा है। जो टीम्स इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंच करके वहां पर रेडनेस में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18। उधर जम्मू में अचानक आई बाढ़ ने हर जगह तबाही और दर्द के निशान छोड़े हैं। जम्मू के रॉ मोड़ इलाके में आई बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जहां बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यही वजह है कि इलाके के लोग अब भी सदमे में हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका कहना है कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी है। तो ये तस्वीरें देखिए जम्मू में किस तरह से नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में सैलाब का पानी और मलबा घुसा है, और उसके बाद घर के अंदर की ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। घर में जो सामान है वो तहस नहस एक तरह से हो गया है। बेडरूम और किचन में भी सैलाब का पानी एक तरह से घुसा हुआ है, और उसके बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा एक तरह से दिख रहा है। जो ड्राइंग रूम है, जो किचन है, वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। दरअसल जो नदी नालों के किनारे घर थे, जो निचले इलाकों में घर थे, वहां पर सैलाब का पानी भर गया है। तो जम्मू में इस सैलाब को लेकर एक तरह से दहशत है। जम्मू में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। बहुत से ऐसे घर हैं जिनके अंदर सैलाब का पानी घुसा है, और उसके बाद लोगों की जिंदगी एक तरह से दुश्वार हो गई है।
जम्मू में जो बरसात हुई उससे काफी तबाही मची, लोगों के मकान ढह गए हैं, लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों में जो सामान था उसका नुकसान हुआ है। मैं अभी यहाँ जिस इलाके में मौजूद हूँ ये रोही मोड़ इलाका है और यहाँ पे जिस मकान में मैं आया हूँ ये मकान देख सकते हैं कि इस मकान में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि आप भीतर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए जो कीचड़ है वो किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से पानी आया है उससे काफी नुकसान इस घर का हुआ है और यहाँ पे अब लोगों को आम जिंदगी शुरू करने में बहुत दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं अब यहाँ पे जब आए हैं तो अब काफी मुश्किलों में हैं। अब ये लोग वहां से चलते हुए आप देख सकते हैं लोगों को कि अब चलना भी घर में मुश्किल है। वो सामने देख सकते हैं कि जो इस घर में रहने वाले लोग हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इस घर में जिस तरह की तबाही मची है ये अपने आप में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे हर कुछ जो है तबाह हो चुका है। इनसे हम बात भी करेंगे। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल कीचड़ है। कितना नुकसान आप लोगों को? हमारा बहुत नुकसान हुआ है, जितना सामान था सारा खराब हो गया, सारा रुड़ गया हमारा सामान। जितना पानी था अंदर कमरों में सब में घुस गया, बेड शेड जो भी सामान था सब हमारा खराब हो गया। अब माता जी की आंखों में भी आंसू हैं। अब ये क्योंकि मकान एक इंसान जब बनाता है तो इसलिए कि वो कोई नहीं है, मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी जोड़ी भी चली गई, मेरा हस्बैंड भी चला गया, सब चले गए। मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है मेरे घर में, सब नुकसान हो गया, खाने के लिए नहीं कुछ रहा। बेड खराब, बिस्तरे सब खराब हो गए, बेड टूट गए, सब टूट गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ गया। मेरा कोई नहीं है अब सिर में। मेरे सिर में एक बेटा था वो भी चला गया, हस्बैंड था वो भी चला गया। अब हम दो घर में सास बहू है और छोटे बच्चे 3 है और कोई नहीं है मेरे घर में। मेरा मकान चला गया, मेरा सब सोफा सब मेरा सारा कोई नहीं है, मेरा सारा कोई नहीं है, मेरा सारा कोई नहीं है। मेरे भैया मेरा सारा कुछ नहीं है, मेरे भैया मेरा सारा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं कि अब ये आप आंसू जो आप जो सब बयां करते हैं कितना नुकसान हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं जम्मू का जहां पे इस तरह से नुकसान नहीं हुआ है। आसपास की आप देख सकते हैं ये मकान हैं, हर किसी मकान में क्रैक्स आ चुके हैं, मलबा आ चुका है, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलातों में हैं। लोगों का कहना है कि अब उनकी ज़िंदगी वापस उनको शुरू करने के लिए अब बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में अभी बरसात रुकी नहीं है। अभी कितना नुकसान होना है ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद। और उधर जम्मू में बारिश की वजह से कई बड़े पुलों के अलावा छोटे ब्रिज को भी नुकसान हुआ है। ये वो ब्रिज हैं जो एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ते हैं। यहां आई बाढ़ ने न केवल दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि घर भी बह गए हैं। मैं अभी जम्मू के रोही मोड़ इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल भी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे तबाही जो मची थी कल, जिस तरह से कल पानी आया था। हालांकि पानी आज कुछ कम हुआ है, लेकिन तबाही के बाद जो मंजर है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सामने मकान जो है वो टूट गया है, उसकी छत नीचे आ चुकी है। यहाँ पे ये फैक्ट्री है मेरे पीछे जो आप दिखाएंगे, ये फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री में पानी कल चला गया। यहाँ से कल मजदूरों को यहाँ से एवैक्यूएट किया गया, लेकिन अब जो है जिंदगी जो है वापस इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए क्योंकि अब जो तबाही मची है उसके चलते इनका नुकसान जो हुआ है, अब ये इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि अब प्रशासनिक लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और इनका जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये
बाबलियाना के पास जो इलाका है रोई मोड़, उसकी ये एक छोटा सा नाला है, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे पानी आया उसने सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। यहाँ पे तबाही ही तबाही दिखाई दी और यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं जो तबाही मची है। जो तबाही मची, किस तरह से आप इसको देखते हैं? फैक्ट्री से हूँ सर। हाँ। मैं फैक्ट्री से हूँ कैसे इवैक्यूएट किया आपको? सर। वैक्यूएट मतलब कि यहाँ पे माल लगा हुआ था, काफी माल लगा हुआ था, एकदम अचानक से ही पानी आया खूब, तो माल हमने अंदर किया है। जैसे फिर एक गाड़ी हमारी वो भी बह गई है, दूसरे वाली गाड़ी खड़ी थी इधर, तो वो गाड़ी हमने अंदर की है, वो पीछे की है, वो छोटा हाथी किया है। नुकसान कितना हो गया? नुकसान काफी अंदर हुआ है, नुकसान फैक्ट्री के अंदर भी पानी गया है, बहुत नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हो गया इधर। आप बताएं, आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के, अब आप किस तरह से इस नुकसान को देखते हैं? क्योंकि मकान लोगों के चले गए, दुकानें चली गई। सर इधर बहुत इतना आया ना पानी के, सबसे तेज, और बाकी इन लोगों ने अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए तो मतलब कि बहुत बुरी हालत हो गई। अभी कितने मकान यहाँ से चले गए? क्योंकि हमने देखा कि कल भी कुछ मकान यहाँ से ढह गए। अभी ये जो नाला है अभी भी उफान पे। सर इधर इतने काफी मकान थे, जो जितनी दीवारें सबकी टूट पड़ा है, कुछ नहीं रहा, एक ही जैसा हो गया सर, बिल्कुल प्लेन हो गया है, बिल्कुल समतल हो गया है। जो आप देख सकते हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कोई तालाब नहीं है, ये एक रिहायशी कॉलोनी है। यहाँ पे कल जिस तरह से तबाही मची है, हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि आज कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन जद्दोजहद अभी लोगों की खत्म नहीं हुई है। लोगों के मकानों का, दुकानों का, यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है। कल भी यहाँ से गाड़ियां जो है चलेगी। आप ये देख सकते हैं कितना मलबा ये जो साथ में तबाही लेके आई। और ये पुल है, ये इकलौता पुल है जो पीछे जितने भी गाँव हैं या इलाके हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बनाता है। ये पुल भी डैमेज हो चुका है, ये पुल भी अनसेफ है और ये लोग जो हैं अब इस मुश्किल में है कि यदि ये पुल टूट गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो ये कहां जाएंगे। ये पुल का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं, ये टूट चुका है, वो नीचे पानी में बह चुका है। अब बाकी हिस्सा जो है वो अनसेफ है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कब यहाँ पे पहुंचेगा, कब इनकी सुध ली जाएगी। आप नीचे भी देखें, वो जो हिस्सा है वो हिस्सा इस पुल का है जो बह गया है। नीचे से जो पिलर हैं इस पुल के वो बह गए हैं। अब केवल जो हवा में ये पुल खड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि आप जो सामने आप जितने भी मकान देखेंगे सबकी क्षति हुई है, सबकी कुछ ना कुछ जो डैमेज हुआ है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में असेसमेंट कर पाना इसकी अभी मुमकिन नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं कि जो प्रशासनिक लोग कोई आए यहाँ पे आपसे बात? ये तो अभी तो जहाँ आगे पीछे गए हुए हैं सर, जब आते हैं तो फिर तो होगा। आपको उम्मीद है कि लोग प्रशासन के यहाँ पे पहुंचेंगे, इनको मदद दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। जो ये तबाही मची है इससे जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। कैमरामैन